जो मुझ में विश्वास करते हैं वे अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 15 और 16 में पढ़ते हैं। जब लोग यूहन्ना बपतिस्ता को बपतिस्मा देते हुए देखते हैं तब वे यह समझ बैठते हैं कि यह यीशु मसीह है। तब यूहन्ना बपतिस्ता लोगों और अपने शिष्यों से कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन एक आने वाला है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है और मैं उसके जूते का फीता भी खोलने योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 में भी पढ़ते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्ता यीशु को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तब वहाँ पर उपस्थित लोगों और अपने शिष्यों से कहते हैं, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। यूहन्ना बपतिस्ता अपने शिष्यों और लोगों को यह बतला चुके थे कि यीशु मसीह जो ईश्वर का इकलौता पुत्र है वह पृथ्वी पर आ चुका है, हम सबों को मुक्ति प्रदान करने के लिए, हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करने के लिए, हम सबों को हमारी जो बीमारियां हैं उसे चंगाई प्रदान करने के लिए। लेकिन यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य यीशु मसीह को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। वे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इस बात के बारे में हमें यूहन्ना के समाचार अध्याय 3 पद संख्या 26 में पढ़ने को मिलती है कि जब यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य यीशु को बपतिस्मा देते हुए देखते हैं तो वे उस पर यकीन नहीं कर पाते हैं और इस बात की जिक्र करने के लिए वे अपने गुरु यूहन्ना बपतिस्ता के पास आ जाते हैं। और आज के समाचार में यूहन्ना बपतिस्ता पुनः अपने शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि यीशु मसीह जो ईश्वर का इकलौता पुत्र है वह ऊपर से आया हुआ है और वह सर्वोपरि है और ईश्वर उसे प्यार करते हैं और सब कुछ उसके हाथों में दे दिए हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आए। आज हमें अपने आप से एक सवाल पूछने की आवश्यकता है, क्या मैं उस अनंत जीवन को पाने के लिए लालायित हूँ? यदि मैं यीशु मसीह द्वारा प्रदान किए गए उस अनंत जीवन को पाने के लिए लालायित हूँ और कोशिश करता हूँ तो मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि आज के सुसमाचार में स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं वे अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। यहाँ पे विश्वास करने का तात्पर्य यह नहीं है ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों कि हम यीशु मसीह पर उसी वक्त विश्वास करें जब हमारे जीवन में खुशहाली हो, सुख हो, शांति हो। उसी वक्त केवल हम यीशु मसीह पर विश्वास ना करें, बल्कि विश्वास करने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि हमारे जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं, हमारे जीवन में जब हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है, उस वक्त भी हमें हमारा विश्वास को प्रभु यीशु पर बनाए रखना है। और जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास बनाए रखेंगे, हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ आते हैं, हमारे जीवन में जब सुख और शांति रहते हैं, तो प्रभु यीशु हमें अनंत जीवन की ओर ले चलेंगे। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आइए हम उसी प्रभु यीशु से हम अनुग्रह और कृपा मांगें कि प्रभु यीशु पर हम हमारे जीवन में विश्वास करें। आमीन।